हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एवरेज टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम एक से दो क्वेश्चंस देखते हैं एवरेज पर, और ये टॉपिक बहुत ही इजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं एवरेज का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज? अगर हमारे पास कई सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे 60, 40, 30 एंड 20, तो हमें कोई बोले कि इन सभी की एवरेज क्या है। सपोज करो ए के मार्क्स आए 60, बी के आए 40, सी के आए 30 और डी के आए 20। अगर हमें बोले कि इन सब की एवरेज क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे इन सभी को। सभी को प्लस करके जितनी टर्म्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 4 टर्म्स थी, हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो गाइस इसकी एवरेज निकली 60, 40, 100, 150, 150 बाय 4। ये है गाइस इसकी एवरेज। वैसे ही जो एवरेज है उसका जो फार्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फार्मूला ऑफ एवरेज, फार्मूला टू फाइंड एवरेज, sum of observations divided by number of observations। सो गाइस एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे अगर ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, इसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। हम अपनी बाइक से ए पॉइंट से शुरू हुए और हम कांस्टेंट स्पीड 60 पे चले कुछ देर के लिए। फिर हम चले 80 की स्पीड से, फिर हम चले 40 की स्पीड से। हमने डिस्टेंस कवर कर लिया 100 किलोमीटर का। सो गाइस, अगर हमें बोले कि आप किस एवरेज स्पीड से आपने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, हम क्या बोलेंगे? हम प्लस करेंगे 60, 80 और 40 को। और डिवाइड कर देंगे 3 से। सो गाइस 80 एंड 60 140 एंड 40 180 डिवाइडेड बाय 3। हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चले थे। वैसे ही गाइस अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो पिछले साल या उससे पहले कोई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर रिपीट हुए। हमें बोलते हैं कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं और उनकी जो एवरेज है, सपोज करो उसकी एवरेज है 6। सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। चार कंसेक्यूटिव नंबर है, उनकी एवरेज 6 है और वो बोलते हैं कि उसका जो लार्जेस्ट नंबर है उसे फाइंड करो। सो गाइस इसे हम कैसे निकालेंगे? 6 इज द एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर, 4 है। इट मीन्स एक पीछे आएगा 5, 4 सपोज करो 5 है, इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 7, 4 and 8। So guys 4, 5, 6, 7, 8। So this is the average middle term, और जो इसका लार्जेस्ट नंबर है वो होगा 8। 8 इज द आंसर। इस क्वेश्चन से हम क्या समझे कि जो एवरेज होती है उसे हम मिडल टर्म भी बोलते हैं, जो हम मीन टर्म बोलते हैं इसे। एवरेज, मीन टर्म ये सेम ही चीज़ है। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें कोई बोलता है कि 4
इवन कंसेक्यूटिव नंबर है, एवरेज उनकी है लेट्स सपोज 12. सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर और सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट नंबर. सो गाइस 12 आ गई इसकी एवरेज, 4 है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, चार या 5 ही लगा लो इसको. सो 2 गाइस आएंगे पीछे इसके, 10, 8 और ये आ जाएगा यहाँ 12 और 14. सो 14 और 16. सो ये होगी इसकी मिडल टर्म 14 और ये आ गया 16. सो ये आ गई इसकी एवरेज. सेकंड लार्जेस्ट आ गया 14. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं. सपोज करो गाइस जैसे कि आपको 1 सेकेंड गाइस. सो गाइस अब हम कुछ क्वेश्चंस जो पिछले साल या उससे पिछले साल रिपीट हुए थे वो हम डिस्कस करते हैं. और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे एवरेज दी है हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की 26. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. ये हमारी है एवरेज 26. सो गाइस जो 26 होगी वो हमारी मिडल टर्म बन जाएगी. 6 3 पीछे आएंगे, 3 आगे आएंगे. 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 25, 24, 23 और 3 आगे आ जाएंगे 27, 28 और 29. सो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा इसमें 29. वैसे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 21. Find the highest number, second highest. Find second highest number. 21 हमारी एवरेज है. सो गाइस 4 इवन नंबर है कॉन्जिक्यूटिव. इसके आगे आएगा हमारा 22 और यहाँ आएगा हमारा 24 और यहाँ आएगा हमारा 20 और 18. सो गाइस 18, 20, 22 एंड 24 इन सब की एवरेज होगी वो होगी हमारी 21. अगर हम इसको फार्मूले से करें, एवरेज की फार्मूले से अगर हम देखें क्या 21 आता है या नहीं, इसे हमारा होगा कि 18, 20, 22 एंड 24 इन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो 4 से. सो गाइस इसको ऐड करते हैं. ये आ गया हमारा 42 एंड 20 हमारा हो गया 62 एंड 4 66 एंड 18 66 एंड 18 84 4 2 जा 8 एंड सो गाइस आ गया हमारा 21. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. जैसे गाइस क्वेश्चन है एवरेज है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की is A. If the next two numbers are also taken, if next two numbers
are also taken, then what will be the new average? Then what will be the new average? सो गाइस ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है जो हमने पहले किए हैं। इसमें दिया है कि एवरेज है 5 कंसेक्यूटिव नंबर की ये हमें एवरेज दे दिया। वो बोलता कि अगर हम नेक्स्ट 2 नंबर भी इंक्लूड कर लें तो एवरेज न्यू एवरेज क्या बनेगी। 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनकी एवरेज हमें दी है ए। अगर हम नेक्स्ट 2 नंबर, सो गाइस अगर कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर ए बन रहा है तो ये आ जाएगी हमारी मिडिल टर्म। ये आपने ध्यान में रखना है, जो एवरेज होती है वो मिडिल टर्म होती है। इससे पीछे आएगा a-1, इससे पीछे आएगा a-2, इसके आगे आ गया a+1 और इसके आगे आ गया a+2। सो गाइस अगर ये होता कंसेक्यूटिव, अगर ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव नंबर होते तो हमारी एवरेज बननी थी a। वो बोलते हैं कि अगर हम नेक्स्ट 2 नंबर, इससे जो अगले 2 नंबर हैं वो भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारी एवरेज न्यू एवरेज क्या बनेगी। सो इसके नेक्स्ट क्या आएगा a+3 एंड a+4, a+4। अब देखो गाइस कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स बन गई। सो हमारी एवरेज आएगी a+1। न्यू एवरेज होगी वो मिडिल टर्म होगी a+1। तो गाइस ये था थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो इससे भी डिफरेंट होंगे। हाँ गाइस हमें दिया है कि एवरेज है ऑफ 233 consecutive numbers की is a, the next 22 numbers are also taken। 233 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनकी एवरेज ए है। अगर नेक्स्ट 22 नंबर्स भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो हमारी जो न्यू एवरेज होगी वो क्या होगी। न्यू एवरेज, फाइंड द न्यू एवरेज। सो गाइस एवरेज हमारी ए। अब देखो गाइस ए हमारी एवरेज है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, अगर हम नेक्स्ट 2 नंबर इंक्लूड करें तो हमारा जो एवरेज था उसमें a+1 ऐड होता था। अगर हम 2 इंक्लूड करें, जो हमारा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि एवरेज है हमारी a। 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं a-1, a+2, a+1 एंड a+2। इनकी एवरेज ए है। अगर 2 नंबर नेक्स्ट इंक्लूड करें a+3 एंड a+4, 2 नंबर इंक्लूड करने से हमारी एवरेज जो है वो 1 से बढ़ रही है। वैसे ही गाइस इसमें हमारा 22 है। अगर हम 22 इंक्रीज हुआ तो गाइस इसमें हमने जो फार्मूला लगा था, जो इसमें अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट से करें, अगर हम 2 को इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारी एवरेज 1 से बढ़ेगी। अगर यहाँ 22 अगर नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यह आ गया हमारा 11। हमारी जो एवरेज होगी न्यू वो भी a+11। सो इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ देखी कि हमारी जो एवरेज है, अगर हम नेक्स्ट नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो एवरेज है वो बढ़ जाती है उसके हाफ से। जैसे 22 नेक्स्ट हमने इंक्लूड की
हमें डिवाइड करना है 2 से। सो गाइज ये भी एक फार्मूला बन गया। सो न्यू एवरेज इज a plus 11। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम और देखते हैं गाइज। सो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ये हमें अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 73 consecutive नंबर, एवरेज 73 consecutive numbers is A. If the next 30 numbers are also taken, then what will be the new average? If next 30 numbers are taken, new average find करो। So guys, डायरेक्ट करते हैं 39 डिवाइड बाई 2, सो 6.5। न्यू एवरेज इज a प्लस 6.5। सो जो प्रीवियस एवरेज है प्लस जो नंबर इंक्लूड किए हमने डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला बना। प्रीवियस एवरेज प्लस नंबर्स इंक्लूडेड डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप थोड़ा डिफरेंट इससे। सो गाइज हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इसमें इस क्वेश्चन में बताया गया कि हमें 5 कंसेक्यूटिव और नंबर दिए हैं, 5 कंसेक्यूटिव। इफ ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्यूटिव और नंबर, देयर एवरेज इज, हमें ऑप्शंस में दिया है। ऑप्शन ए में दिया ए, बी में दिया a प्लस 2, सी में दिया a प्लस 4 एंड डी में दिया हमें a प्लस 6। सो हमें फाइंड करना है कि अगर a, b, c, d एंड e 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो इनकी एवरेज क्या होगी। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज। और ऑप्शंस हमें a प्लस 2, a प्लस 4 एंड a प्लस 6, तो ए की रिस्पेक्ट में हमें एवरेज निकालनी है। सपोज करो अगर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं 3, 5, 7 एंड 9, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अगर ये हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो इनकी एवरेज क्या निकलेगी 7, क्योंकि ये आगे इनकी मिडिल टर्म। सो अगर हमें 3 के रिस्पेक्ट में हमें देखना है तो 3 प्लस क्या करेंगी 7 आए, 3 प्लस 4 करेंगे तो हमें आएगा 7। वैसे ही इसकी भी एवरेज सी निकलेगी। a प्लस 4 करेंगे तो हमारा ये वाली मिडिल टर्म आएगी इन केस ऑफ ऑड नंबर्स। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा a प्लस 4। वैसे ही गाइज अगर हम इसको ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को, अगर ऑड की जगह इवन नंबर है, अगर ऑड की जगह इवन नंबर है तो क्या एवरेज निकलेगी। अगर 2, 4, 6, 8 एंड 10 तो इसकी गाइस एवरेज आएगी 6। विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या निकलेगा 2 प्लस 4। इस केस में भी हमारे पास यही आंसर आएगा गाइस। वैसे हमने 3, 5, 7, 9 एंड 11 5 नंबर लिए हैं तो हमारी 7 आई, 3 प्लस 4 और इस केस में भी हमारा 2 प्लस 4 आएगा। सो गाइस यही इसका a प्लस 4 आंसर रहेगा। सो गाइस दैट्स इट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो इससे भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you like it and hope you will also subscribe my channel.